अखिलेश यादव अपने विजयी पीडीए फॉर्मूले को मजबूत कर रहे हैं। उनकी रणनीति में ये तो साफ है कि साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें पीडीए फॉर्मूले को बड़ा सियासी हथियार बनाना है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी कमर कस ली है। पूरी रणनीति के तहत वो आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को लगातार मजबूत कर रहे हैं। इसी बीच जो बड़ी खबर सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता और बसपा सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद आज हाथी की सवारी छोड़ सपा की साइकिल पर सवार हो गए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी 2027 में होने हैं, लेकिन उसके लिए गुणा गणित और सेंधमारी का दौर अब शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी कड़ी में मायावती के खास सहयोगी रहे बहुजन समाज पार्टी के गद्दावर नेता और पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए फॉर्मूले में दलितों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसी बीच दद्दू प्रसाद को सपा ज्वाइन कराने के अखिलेश के कदम को 2027 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। एक समय बसपा चीफ मायावती की कोर टीम में रहे दद्दू प्रसाद की सपा में सक्रियता से पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को नई धार मिलने के भी अब दावे किए जा रहे हैं। जब बीएसपी की लीडर मायावती अपने सियासी शिखर पर थी, तब इंद्रजीत सरोज, दद्दू प्रसाद, लालजी वर्मा, सुखदेव राजभर जैसे दलित बिरादरी के नेता उनके स्तंभ रहे। लेकिन बाद के दौर में सबने धीरे धीरे कर अपना पाला बदल लिया। दद्दू भी बीते कई सालों से बसपा की आलोचना करते हुए दूर हो गए थे और अब वे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में अखिलेश ने कहा कि मैं दद्दू प्रसाद और उनके समर्थकों का स्वागत करता हूं। अखिलेश ने कहा कि आज सपा में बड़ी संख्या में लोग सदस्यता ले रहे हैं। दद्दू प्रसाद का मैं स्वागत करता हूं और उनके सभी साथियों का भी स्वागत है। सलाउद्दीन साहब से भी कई बार चर्चा हुई और वो आज आए हैं। देवरंजन पहले से जुड़ रहे हैं, वो भी पार्टी को मजबूत करेंगे और अन्य साथियों का भी स्वागत है। ये पीडीए की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। दद्दू प्रसाद को मानिकपुर विधानसभा सीट से सपा का उम्मीदवार बनाए जाने की भी चर्चाएं जोरों पर है। वे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक प्रभावशाली नेता रह चुके हैं। उनका जन्म चित्रकूट जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। राजनीति में कदम रखने से पहले वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे और दलित समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। 2007 में जब मायावती के नेतृत्व में बसपा की सरकार बनी, तब दद्दू प्रसाद को मंत्रिमंडल में जगह मिली। वे मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे। हालांकि बाद में बसपा के भीतर बदलते समीकरणों और नेतृत्व से मतभेद के चलते उनका प्रभाव कम होता चला गया। वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से बहुजन समाज पार्टी के कई कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश यादव खुद इन नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। कभी बसपा में रहे बाबू सिंह कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा जैसे नेता अब सपा में है। माना यह भी जा रहा है कि आगे कुछ और बहुजन समाज पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को जीत मिली थी। दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समीकरण अखिलेश यादव के पक्ष में आ गया था। ऐसे में अखिलेश अब अपने इस पीडीए फॉर्मूले को और मजबूती देते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2027 विधानसभा चुनाव में सपा चीफ पीडीए फॉर्मूले को अपना सबसे मजबूती सियासी हथियार बनाना चाहते हैं। ऐसे में वे बड़े दलित बहुजन चेहरे वाले नेताओं को सपा में लाकर बड़ा सियासी संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि दद्दू प्रसाद का सपा में शामिल होना बसपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे सपा को बुंदेलखंड में मजबूती मिल सकती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश के इस कदम से अपनी पीडीए रणनीति को और प्रभावी बनाना चाहते हैं। दद्दू प्रसाद ने मानिकपुर विधानसभा सीट से 2002, 2007 और 2012 में विधायक के रूप में जीत हासिल की थी। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1982 में DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति से हुई थी। वे बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रह चुके हैं। 1982 में दद्दू प्रसाद ने राजनीति की शुरुआत DS4 के माध्यम से हुई। दद्दू प्रसाद 3 बार के विधायक रहे हैं। उन्होंने चित्रकूट जिले के मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा की ओर से चुनाव लड़ा और तीनों बार जीत हासिल की। 2007 में बसपा सरकार में उन्हें ग्राम्य विकास मंत्री और जोनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि बाद में उनकी मायावती से मनमुटाव हो गया था। आपको बता दें कि दद्दू प्रसाद ने अपना पहला चुनाव मऊ मानिकपुर सुरक्षित सीट से 1993 में लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार मिली थी।
भाजपा के मन्नू लाल कुरील ने उनको हरा दिया था। इसके बाद 1995 में हुए उपचुनाव में दद्दू प्रसाद ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में उन्होंने मन्नू लाल को ही हराया था, लेकिन आरोप लगाया गया कि दद्दू को दस्यु दुदुआ ने जिताया था। तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने उन पर दस्यु संरक्षण का केस भी दर्ज कराया था। आपको बता दें कि दद्दू प्रसाद 3 बार के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने चित्रकूट जिले के मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा की ओर से चुनाव लड़ा था और तीनों बार जीत हासिल की थी। 2007 में बसपा सरकार में उन्हें ग्राम्य विकास मंत्री और जोनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था। गौरतलब है कि दद्दू प्रसाद और कई बसपा नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।